बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्री मैच्योर एजुकेशन यानी कि सूरत अनजाल। सबसे पहले हम इसकी वजूहात का जिक्र करेंगे, इसके बाद इसकी अलामात और आखिर में इसका होम्योपैथिक इलाज। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो इसकी जो सबसे पहली वजह है वो है मुश्तज़नी यानी कि मास्टरबेशन। यंग एज के अंदर लड़के जब अपने आप को मिस यूज़ करते हैं, मुश्तज़नी या मास्टरबेशन करते हैं, तो उसके असरात बाद में फिर सूरत अनजाल की शक्ल में सामने आते हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी वजह है वो है डिप्रेशन यानी कि एंग्जाइटी का हो जाना, परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। तो इसकी वजह से भी प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला बन जाता है। इसके बाद आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना। बड़ी उम्र के लोग जब 40 प्लस की उम्र में जाते हैं तो उसमें उनका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सूरत अनजाल यानी कि प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम बन जाता है। इसके बाद इसकी अगली वजह है हार्मोन प्रॉब्लम। अगर हार्मोन जो कि मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से बनता है, तो अगर ये हार्मोन कम बने या इसके बनने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये भी प्री मैच्योर एजुकेशन की एक वजह बनती है। इसके बाद इसकी जो अगली वजह है वो है पीनस सेंसिटिविटी यानी कि अगर पीनस के अंदर हसासियत ज़्यादा आ जाए तो वो जब अपनी मिसिस के साथ इंटरकोर्स करता है तो हसासियत की वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं। तो ये मोटी मोटी वजूहात थी जो प्री मैच्योर एजुकेशन की होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर हम इसमें आज इतनी ही वजूहात आपके सामने बयान करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं इसकी अलामात। इसकी अलामात कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी अलामात में मोटी अलामत यही होती है कि मनी का जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, मनी का जल्दी खराज हो जाना। मर्द अपनी वाइफ के पास जाता है इंटरकोर्स के लिए तो वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। कई दफ़ा तो ये होता है कि वो इंटरकोर्स करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है। तो अब हम इसका होम्योपैथिक इलाज उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल करने से इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। उसमें सबसे पहली दवाई है एसिडफास। एसिडफास मदर टिंचर के अंदर यूज़ करते हैं और ये प्री मैच्योर एजुकेशन के ऐसे मरीज़ जो कि शुगर की वजह से उनको ये अलामत आ गई हो, उनको डायबिटीज़ भी हो, डायबिटीज़ की वजह से उनको ये मसला बन गया हो प्री मैच्योर एजुकेशन का, तो ऐसे मरीज़ों को एसिडफास क्यू 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम आधे कप पानी में डालकर खाने के दौरान पीने होते हैं। एसिडफास मेडिसिन जो है क्यू के अंदर, मदर टिंचर के अंदर, इसको खाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो आधा खाना खा लिया हो, दरमियान में आधा कप पानी लें, उसमें 10 कतरे मिलाएं और एसिडफास क्यू के पी लें सुबह दोपहर शाम। तो इंशाल्लाह कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से मरीज़ का ये मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारी अगली दवाई है स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि यंगस्टर एज के अंदर मास्टरबेशन, मुश्तज़नी का शिकार रहे हों, जिसकी वजह से शादी के बाद उनको सूरत अनजाल, प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला बन गया हो। तो ऐसे मरीज़ों को स्टेफिसगेरिया 30 में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम दें तो इंशाल्लाह ताला ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हमारी अगली दवाई है न्यूफरल्यूटम। न्यूफरल्यूटम मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है और न्यूफरल्यूटम की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि मरीज़ का जहन ही सेक्स की तरफ नहीं जाता, यानी कि उसका जहन सेक्स करने की तरफ जाता ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं करता कि मैं सेक्स करूं। तो अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए कि उसका जहन ही ना जाए सेक्स की तरफ और साथ उसको प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला भी हो, तो ऐसे मरीज़ों को न्यूफरल्यूटम क्यू में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम आधे कप पानी में डालकर देने से इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला ठीक हो जाता है।
उसके बाद हमारी अगली दवाई है सैबल सेरोलेटा। सैबल सेरोलेटा भी मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर प्री मैच्योर एजुकुलेशन का मसला पैदा हो जाए तो उनको सैबल सेरोलेटा मदर टिंचर में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम दें तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक हो जाता है और साथ साथ उनकी प्री मैच्योर एजुकुलेशन का मसला भी ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारी अगली दवाई है सेलेनियम। सेलेनियम 3x पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। ये 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम इस्तेमाल करते हैं। सेलेनियम एक होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन दवाई है प्री मैच्योर एजुकुलेशन के लिए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि मरीज़ की जो मनी है वो पतली हो जाती है। मरीज़ की मनी पतली होने की वजह से उसको प्री मैच्योर एजुकुलेशन का मसला बन जाता है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए कि उसकी मनी पतली हो और उसको प्री मैच्योर एजुकुलेशन हो तो ऐसे मरीज़ को सेलेनियम 3x पोटेंसी में 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम देने से इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारी अगली दवाई है टाइटेनियम मेटालिकम। टाइटेनियम मेटालिकम भी 3x पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये प्री मैच्योर एजुकुलेशन के लिए एक बेहतरीन दवाई है। तो इसको 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा बेहतरीन काम करती है और इसके इस्तेमाल से प्री मैच्योर एजुकुलेशन सूरत नज़ाल की बीमारी से निजात पाई जा सकती है। उसके बाद हमारी अगली दवाई है सेलेक्स नायग्रा। सेलेक्स नायग्रा भी मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। सेलेक्स नायग्रा के 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम आधे कप पानी में डालकर कुछ अर्सा पीने से प्री मैच्योर एजुकुलेशन का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को टच कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने अहल याल का ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।